प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। वास्तव में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि इनकी हत्या की गई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या की गई थी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। ये इनके बारे में सामान्य जानकारी है। ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक शाह अब्दुल्ला व्यक्ति थे उनका मुकदमा लड़ने के लिए, और 1906 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही जुलू एक विद्रोह हुआ था, वहाँ पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया और उसके पश्चात 1908 में ये पहली बार जेल भी गए थे। इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इनके एक आध्यात्मिक गुरु थे रामचंद्र जी। जो गांधी जी थे ये मुख्य रूप से लियो टॉल्स्टॉय, थोरो और रस्किन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और वहाँ से लौटने के पश्चात भारत ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, और इनके आने पर 9 जनवरी को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ आने के पश्चात इन्होंने 1916 में सबसे पहले गुजरात में साबर नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1917 में चंपारण आंदोलन इनका पहला सत्याग्रह के रूप में आंदोलन था। इनके प्रमुख आंदोलनों में जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल थी 1918 की, ये प्रमुख है। उसके अलावा खिलाफत आंदोलन 1919 का, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 का जो इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरी चौरा कांड के बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। उसमें 20-22 पुलिस वाले जो थे उनको जिंदा जला दिया गया था। इसके पश्चात 1930 का दांडी यात्रा, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, नमक कानून से संबंधित था, और 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1931 का गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में इनके द्वारा गांधी अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट या पूना समझौता, 1932 में ही हरिजन संघ की स्थापना 1932, और अंत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो इस वर्ष 2021 में जो हम गांधी जयंती मना रहे हैं, इस वर्ष हमें महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी तो रखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि इस वर्ष चुनाव भी है तो हमें एक मतदाताओं के द्वारा सभी जो नए मतदाता हैं उनको एक शपथ भी दिलानी है, ताकि वे सभी लोग इस वर्ष आने वाले मतदान में अधिक से अधिक वोटिंग कर सकें। तो हम सब जो शपथ लेंगे वो इस प्रकार से होगी। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा तथा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आप सभी को इस बार जो 2022 में चुनाव होने हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है और इस शपथ का निर्वहन करते हुए वोटिंग भी करनी है। आइए एक बार फिर से गांधी जी के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं, इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, जिसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, और गांधीवादी विचारधारा के बारे में हम जानते हैं। वास्तव में गांधी जी ने एक कथन कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा। ये स्वयं गांधी जी की ही विचारधारा थी, उन्हीं का कथन था, और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो गांधी जी का युग था वो 1947 तक, या ये कहें कि उनकी मृत्यु तक 30 जनवरी 1948 तक का जो समय था वो गांधी युग के नाम से जाना गया। तो गांधी जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 को, और 2 अक्टूबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो गांधी जी थे वो सबसे पहले जो अफ्रीका गए थे, अफ्रीका की यात्रा की थी, वो की थी इन्होंने 1893 में। इसके अलावा गांधी जी ने अफ्रीका में ही जुलू विद्रोह हुआ था, एक जुलू युद्ध कह सकते हैं आप इसको अफ्रीका में। तो जो जुलू था एक स्थान था जो युद्ध हुआ था, गृह युद्ध कह सकते हैं आप इसको, ये गांधी जी के द्वारा उस समय पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। जो सत्याग्रह शब्द है ये वास्तव में सदाग्रह से बना है, और ये सदाग्रह शब्द गांधी जी ने मदन लाल गांधी से लिया था। गांधी जी इस विद्रोह के पश्चात पहली बार 1908 में जेल गए थे, और उसके बाद 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे। भारत लौटने के पश्चात इन्होंने 1916 में गुजरात में साबर नदी के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इन्होंने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण में अपना पहला आंदोलन प्रारंभ किया 1917 में, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से या चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। यहीं पर इन्होंने एक वस्त्र के रूप में धोती को स्वीकार किया था, अपनाया था।
1918 में इन्होंने गुजरात में अहमदाबाद जो मिल मजदूर थे उनके आंदोलन का नेतृत्व किया और इसके अलावा ये इन्होंने सत्याग्रह के रूप में इसको अपनाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका नेतृत्व भी सौंपा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र यहाँ करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था उसके भी वो नेता थे। 1919 में खिलाफत आंदोलन या 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, तो उसके कारण इन्होंने जो असहयोग आंदोलन था क्योंकि वो उसमें हिंसा हो गई थी उसको वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और असहयोग आंदोलन की वापसी हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने एक बार की थी 1924 में बेलगाम सम्मेलन में। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण इनका आंदोलन था वो था दांडी यात्रा, जिसको हम दांडी मार्च कहते हैं। ये नमक कानून से संबंधित था। उसके पश्चात इन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और इसके पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात इन्होंने 1931 में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे वहाँ जाकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया और इनके और लॉर्ड इरविन के मध्य गांधी इरविन समझौता 1931 में संपन्न हुआ। 1932 में इन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। ये जो पूना पैक्ट था ये महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य जो विधानसभा थी या आप कह सकते हैं जो संसद थी तत्कालीन, उस समय संसद तो नहीं कह सकते, विधायिका, उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर के एक समझौता हुआ था गांधी अम्बेडकर के मध्य 1932 में। इसके अलावा हरिजन सेवक संघ की स्थापना इन्होंने 1932 में ही की थी और इनका जो जीवन का अंतिम महत्वपूर्ण आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जो कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण नारा भी दिया था, वो था करो या मरो, अर्थात हमें स्वतंत्र होना है तो हमें अब पूरा प्रयास करना चाहिए। गांधी जी ने कुछ महत्वपूर्ण सत्याग्रह से संबंधित व्रतों के बारे में भी बताया था, तो उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से व्रतों की उन्होंने जिक्र किया था। तो जो गांधी जी थे उन्होंने मुख्य रूप से एकादश व्रत का उल्लेख किया। एकादश अर्थात 11 व्रत, कि हमें अपने जीवन में किन 11 व्रत का प्रयोग करना चाहिए। तो गांधी जी का जो पहला व्रत था वो था सत्य, अर्थात हमें सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, अपरिग्रह, दूसरे के धन को न हड़पना, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अभय अर्थात निडर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, स्वदेशी को अपनाना, श्रम को आजीविका के रूप में अपनाना तथा संयम के साथ आत्मनियंत्रण के साथ जीवन बिताना तथा छुआछूत या अस्पृश्यता का निवारण करना, और अंतिम था सर्वधर्म समभाव के साथ लोगों के साथ रहना। ये इनके प्रमुख एकादश व्रत थे कि व्यक्ति को इन 11 व्रत का प्रयोग करना चाहिए। गांधी जी ने पूरे भारत में विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां थी उनको दूर करने का भी प्रयास किया और ये सांप्रदायिक एकता स्थापित करना चाहते थे। इसके अलावा अस्पृश्यता का अंत करने का इन्होंने प्रयास किया, नशाबंदी का उन्होंने प्रयास किया, खादी को बनाना और उसका उपयोग करने के लिए इन्होंने जनता को प्रोत्साहित किया। आपने एक चरखा देखा होगा, ये चरखा चलाते थे, स्वयं सूत काटते थे और अपने लिए वस्त्र बनाते थे। महात्मा गांधी बड़े उद्योगों की अपेक्षा जो कुटीर उद्योग थे उनके बहुत बड़े समर्थक थे। इसके अलावा ग्रामीण स्वच्छता, नई शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, महिला सुधार, स्वास्थ्य हेतु शिक्षा, प्रांतीय भाषाएं, राष्ट्रभाषा के रूप में खासकर ये हिंदी या उर्दू का सरलतम रूप को स्वीकार करते थे। इसके अलावा आर्थिक समानता की स्थापना के लिए ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी जी ने किया था। किसानों की समस्याओं का समाधान चाहते थे ये। इसके अलावा पूंजीपति और श्रमिक जो लोग थे इनके विवादों का समाधान करने का भी प्रयास गांधी जी ने किया। गांधी जी श्रमिकों के कल्याण की बात करते थे। गांधी जी का कथन था कि एक नाई का कार्य, एक श्रमिक का कार्य जो वकील और डॉक्टर हैं उनके कार्यों के बराबर ही होता है, अर्थात शारीरिक श्रम को ये महत्व देते थे। इसके अलावा जो आदिवासी लोग हैं उनके जन कल्याण के लिए भी ये कार्य करते थे। इसके अलावा आइए थोड़ा सा जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा और कौन कौन सी घटनाएं हमारी आज़ादी को प्राप्त करने में हमें झेलनी पड़ी और गांधी जी का उसमें क्या योगदान था। आप सभी जानते हैं कि 10 मई 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। इस क्रांति के समय मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी, जबकि इसने 10 मई 1857 को प्रारंभ होना था, लेकिन ये मई से पहले ही अप्रैल में प्रारंभ हो गया था। इसके पश्चात भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जो कांग्रेस थी इसकी स्थापना जो करने का जो श्रेय है वो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक अंग्रेज को है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, बाद में इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया।
उसके पश्चात जो अन्य महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया। उस समय बंगाल एक प्रांत हुआ करता था, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल के रूप में इसका विभाजन किया गया। वर्तमान में पश्चिम बंगाल विद्यमान है, लेकिन पूर्वी बंगाल के रूप में आप सभी देखते होंगे बांग्लादेश एक देश के रूप में उभरा है, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उसके पश्चात 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई। अजीमुल्ला और आगा खां दो व्यक्ति थे, इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। उसके पश्चात 1907 में दिसंबर के महीने में जो कांग्रेस एक संगठन था उसका सूरत में विभाजन हो गया, इसके दो टुकड़े हो गए। इसके पश्चात 1911 में 11 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली थी हमारी, उसको राजधानी के रूप में घोषित किया गया और उसको दिल्ली दरबार के रूप में आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। 1918 में ही वर्साई की अपमानजनक संधि को जो जर्मनी है उसको झेलना पड़ा और उस समय हिटलर का उदय एक सैनिक के रूप में हुआ, जिसने बाद में द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण घटना गांधी जी के जीवन से जुड़ी भारत में घटी वो थी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और 9 जनवरी का दिन जो है वो आज भी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 में भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसके अलावा जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, कांग्रेस गर्म और नरम दल, उनका एकीकरण कर दिया गया। इसके अलावा 1919 में 13 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जो जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी उसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय हुआ। और 1919 की ये घटना है जिसमें मॉन्टेस की चेम्सफोर्ड सुधार भी भारत में लागू किया गया। 1919 और 20 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र नहीं किया, जबकि इन्होंने मांग की थी कि यदि भारतीय लोग अंग्रेजों का साथ देंगे प्रथम विश्व युद्ध में तो वो इन्हें स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और उसके बाद 1921-22 के टाइम पर ब्रिटिश का जो सामान था, अंग्रेजों का जो सामान था, उसका बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और गांधी जी के द्वारा आह्वान किया गया कि हम अपना जो आंदोलन है उसे असहयोग के रूप में चलाते रहें और किसी प्रकार का अंग्रेजों का सहयोग न करें। लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक एक स्थान पर कुछ आंदोलनकारियों द्वारा एक थाने को घेर करके उसमें आग लगा दी गई, जिसमें कुछ पुलिस वाले जिंदा जल गए, जिसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। और इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। 1923 की घटना है जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से भारत को स्वतंत्र कराना था। 1924 में ही मोपला विद्रोह हुआ और हिंदू मुस्लिमों के बीच अनेक दंगे भी हुए। उसके पश्चात 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया। ये साइमन कमीशन 1929 में आना चाहिए था, क्योंकि 1909 का मार्लेमेंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेस की चेम्सफोर्ड सुधार और उसके पश्चात 1929 में ये नया सुधार आना चाहिए था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने समय से पूर्व ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया और इसमें भी सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, जिसमें जो लाला लाजपत राय थे उनके सर पर लाठियां लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मरते मरते भी लाला लाजपत राय ने कथन कहा था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मेरे सर पर चलाई गई एक एक लाठियां या जो हृदय पर उन्होंने जो प्रहार किया है वो ब्रिटिश सरकार के लिए उनकी कब्र की, ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और अंत में वही हुआ, ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़कर के जाना पड़ा। आगे देखते हैं। 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर एक अधिवेशन का आयोजन किया गया, कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें जो 26 जनवरी की तारीख थी, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया तथा प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 का दिन स्वराज्य दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आयोजन किया तथा 12 मार्च को आयोजन किया और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक बना करके दांडी मार्च का सफल आयोजन किया। इसमें उत्तराखंड से भी 3 लोग शामिल थे। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया 1930 का। इसके पश्चात 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सेंट्रल हॉल में इन्होंने बम फेंका था, उसके आरोप में इनको फांसी की सजा दी गई। 1931 में ही महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य मार्च में गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें गांधी ने विभिन्न प्रकार की मांगें रखी और राजनीतिक जो कैदी थे उनको भी छोड़ दिया गया। और इसी समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया।
तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया। 1932 में गांधी जी के द्वारा दोबारा फिर से द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1932 में ही महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ, जो कि सीटों के बंटवारे से संबंधित था, और इसके पश्चात तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया। 1935 में 4 अगस्त 1935 को भारतीय शासन अधिनियम, जिसके अधिकांश भाग भारतीय संविधान में शामिल हैं, इसे पारित किया गया। 1937 में पहली बार आम चुनाव हुए, जिसमें 11 में से 7 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई और कांग्रेस की सरकार बनी। 1939 में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव भारत में लाया गया, जिसका उद्देश्य भारतीयों के लिए कुछ व्यवस्थाओं को करना था। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत को छोड़ दिया तथा उसके पश्चात वो सिंगापुर चले गए। 21 मार्च 1942 को भारत में क्रिप्स मिशन भारत आया और उसके पश्चात इसका जो भारत में संभावनाएं तलाशनी थी कि भारत को स्वतंत्र किया जाए या नहीं किया जाए, उससे जुड़ी हुई घटनाओं से जुड़ा हुआ था ये। 1942 में गांधी जी के द्वारा क्रिप्स मिशन से के मध्य वार्ता की गई और अंत में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया। ये भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आंदोलन था, जिसके पश्चात भारत को स्वतंत्रता मिलना सुनिश्चित हो गया और अंततः भारत स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार से आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से गांधी जी ने पूरे संविधान स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके पश्चात भी गांधी जी को किसी प्रकार का ना तो आज तक नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति का, ना ही किसी प्रकार का अन्य महत्वपूर्ण भारत रत्न जैसा पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। प्यारे बच्चों, गांधी जयंती पर आशा है आप सभी को ये सभी जानकारी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आशा करते हैं अगर आपको कुछ बोलना पड़े, इसके बारे में भाषण देना पड़े, तो यहाँ से आपको बहुत सहायता मिलेगी और आपके लिए वीडियो उपयोगी होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।